जय श्री राधे। मेरे पास कई लोगों के प्रश्न आए थे, लेकिन एक आदमी का ऐसा प्रश्न आया, सुनने में भी आपको कुछ विचित्र सा लगेगा, लेकिन बहुत मार्मिक क्वेश्चन है उसका, बहुत ही हृदय को छूने वाला प्रश्न, और जिसका मैं उत्तर देने जा रहा हूं वो भी वेदों के माध्यम से, पुराणों के और शास्त्रों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। उस प्रश्न का उत्तर साधारण तरीका से बताऊंगा जो बड़े आराम से समझ सको। प्रश्न किसी और का है, उत्तर आप सभी लोगों के लिए है। ऐसा नहीं होता कि जो प्रश्न करता है उत्तर उसी के लिए होता हो। ये प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों के लिए है, और आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, सुने, आपका अवश्य कल्याण होगा, ये पूर्ण मुझे भरोसा है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं केवल एक भक्त हूं, अपनी भावनाओं को प्रकट करता हूं, और जो मेरी भावना होती है मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। चले तो इस प्रश्न के उत्तर। उनका प्रश्न था कि आप ये बताइए, ब्रह्म, ईश्वर और भगवान, ये तीनों चीज एक ही हैं या इनमें कुछ अंतर है? ये प्रश्न था, और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुना। देखिए, शक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म में, ईश्वर में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। ये तीनों ही एक शक्ति का स्वरूप है, कोई भेद नहीं है। शक्ति स्वरूपा ये तीनों ही है, लेकिन इन तीनों में जो अंतर है वो मैं आपको बताता हूं। यही है बस ध्यान देने की और सुनने की और समझने की बात। ब्रह्म, ईश्वर और भगवान। देखिए, हमारी संस्कृत भाषा में एक रूप चलता था। रूप होता है, धातु होते हैं, शब्द रूप। उस शब्द रूप में आता था एक वचन, द्वैवचन और बहुवचन। विभक्ति 7 होती है, प्रथम से लेकर के 7 तक। तो अब मैं आपको यह मानना चाहता हूं कि इस रूप के माध्यम से एक वचन, दो वचन और बहुवचन के द्वारा ही आपको मैं समझाऊंगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ब्रह्म एक वचन में आता है, ईश्वर 2 वचन में आता है, और भगवान बहुवचन में आता है। दूसरी बात, तीन ही चीज होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ब्रह्म में कर्ता होता है, ईश्वर में कर्ता और कर्म दोनों होते हैं, और भगवान के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों होते हैं, यानी बहुवचन। ब्रह्म में केवल ज्ञान आता है,
ईश्वर में योग आता है, योग, और भगवान में भक्ति होती है। ज्ञान, योग, भक्ति, यानी ब्रह्म ज्ञान होता है, ईश्वर योग होता है और भगवान भक्ति होती है। अब देखिए, ज्ञान के अंदर वेद के माध्यम से अहम ब्रह्मस्मि, केवल मैं ब्रह्म हूं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, इसको कहते हैं ज्ञान। वेद की सूक्ति कहती है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञान। यानी कि ब्रह्म में केवल ज्ञान होता है। ईश्वर के अंदर जो योग होता है उसमें दो होते हैं, एक मैं और एक ईश्वर। मैं कौन? आत्मा। ईश्वर कौन? परमात्मा। योग के द्वारा आत्मा को परमात्मा में मिला दिया जाए, उसको कहते हैं ईश्वर। यानी कि सो हम, जो तू है वही मैं हूं, और जो मैं है वही तू है। वो कब होगा? कि जब आत्मा और परमात्मा का योग के द्वारा मिलन होगा। और भगवान सर्वम खलम इदम ब्रह्म, जो भी कुछ है सब भगवान के अलावा और कुछ नहीं। हर जगह पर भगवान को देखो, जो कि ये भक्ति का भाव होता है। तुलसीदास जी ने, बाबा ने लिखा है ना, क्या लिखा था? सिया राम में सब जग जानी, पूरे संसार को सिया राम में जानो। जो भी कुछ है सब भगवान है, उसके अलावा और कुछ नहीं। समझे? ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर योग और भगवान भक्ति। ज्ञान एक वचन में आता है, योग दो वचन में आता है, और भगवान बहुवचन में आता है। अब इसकी व्याख्या मैं आगे और करूंगा। अब जरा इन पर अलग अलग करके विचार करें हम। ब्रह्म पर अलग विचार और ईश्वर पर अलग विचार तथा भगवान पर अलग विचार। देखिए, पहले हम विचार करते हैं ब्रह्म के ऊपर, क्योंकि ब्रह्म में, ज्ञान में एक के अलावा दूसरा नहीं होता। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, एक वचन के अंदर। देखिए इसमें क्या होता है? ब्रह्म में शक्ति होती है, ब्रह्म में शक्ति होती है, लेकिन करे क्या? अकेला। ऐसे कोई आदमी बीमार है, वो अकेला पड़ा है। जब वो अकेला है, स्वयं तो उठ नहीं सकता और दूसरा उठाने वाला कोई है नहीं, तो वह अगर प्यासा भी होगा तो अपने ज्ञान के माध्यम से क्या करेगा कि जो भगवान करेगा सो होगा। यानी कि ये सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो प्यास भी ब्रह्म है।
एक ब्रह्म को मान करके चुप पड़ा रहता है। वो प्यास लगने पर भी किसी से पानी भी नहीं मांग सकता। मांगेगा किससे? मांगेगा तो दूसरा हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म में शक्ति तो है, शक्ति है तभी तो वो जीवित है। शक्ति नहीं होगी तो जीवित नहीं होगा। इसलिए केवल ब्रह्म के अंदर शक्ति ही है और कुछ नहीं। ब्रह्म कुछ कर सकता नहीं, ब्रह्म में कुछ करना होता नहीं, ब्रह्म में कोई कर्म नहीं बनता, ज्ञान में कोई कर्म नहीं होता। ज्ञान में न सुख होता है, न दुख होता है, लाभ होती है न हानि, न कोई ज्ञान न अज्ञान, शुभ न अशुभ, कुछ भी नहीं होता। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ते। इसलिए उस ब्रह्म को एक शक्ति स्वरूप माना। ब्रह्म केवल एक शक्ति है, शक्ति स्वरूपा है। शक्ति स्वरूपा के अलावा और ब्रह्म कुछ नहीं। ये ज्ञान की पद्धति होती है, ये ज्ञानियों के लिए होता है, केवल ब्रह्म ज्ञानियों का होता है। अब चलते हैं दूसरे ईश्वर पर। अब ईश्वर के बारे में भी विचार करो जरा, क्योंकि ईश्वर होता है योग के अंदर। एक मैं और एक मेरा भगवान, सो हम, मैं हूं सो तू है सो मैं हूं। ये कब होता है? कि जब ये आत्मा योग के द्वारा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यानी एक जीव मैं और एक मेरा परमात्मा। जब ये दोनों एक हो जाते हैं योग के द्वारा, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है, तो इसको कहते हैं ईश्वर। शक्ति जैसी ब्रह्म में है वही शक्ति इसमें है। शक्ति में कोई अंतर और कोई भेद नहीं होता, इसमें कर्ता होता है। यहां जीव जो है वो कर्ता बनता है, ज्ञान में कर्ता नहीं होता। ये ब्रह्म में और ईश्वर में अंतर है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर कोई आदमी बीमार है और वो उठ नहीं सकता, और अगर उसे किसी चीज की आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि स्वयं तो करने के लायक नहीं, उठ नहीं सकता, इसलिए उसको दूसरे की जरूरत पड़ी, तो अपने उस चीज की प्राप्ति के लिए वो दूसरे के माध्यम से उसको प्राप्त कर लेता है। चूंकि कर्ता के द्वारा कर्म बनता है। कर्ता तो है, कर नहीं सकता, लेकिन कर्म करेगा तो दूसरे की जरूरत पड़ेगी। वह दूसरे के द्वारा उस कार्य को सिद्ध कर लेता है। इसलिए ये योग का विषय है। जो योगी होते हैं वो सोहम वाले होते हैं। एक मैं और एक मेरा भगवान। मैं को भगवान से मिलाना है। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा का रमण हरि में करना होता है योग के द्वारा। राधा आत्मा और हरि मेरे बाके ब्याही भगवान श्री हरि। इसको कहते हैं ईश्वर। ब्रह्म में और ईश्वर में इतना अंतर, शक्ति ब्रह्म भी और शक्ति ईश्वर में भी, लेकिन शक्ति ईश्वर में होते हुए भी वह जीव के साथ जुड़ता है, इसलिए इसको ईश्वर कहते हैं, क्योंकि जीव को परमात्मा से मिलना होता है और वो योग के द्वारा होता है। अब चलिए तीसरी बात। अब भगवान किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं सर्वम खलदम ब्रह्म। जो भी कुछ है सब भगवान है। हर प्रत्येक में सबको भगवान, सब में भगवान को देखो।
जो दृष्टि गोचर है उस दृष्टि में जगत देख करके भगवान को देखो। अच्छा, इसमें ये बहुवचन में आ जाता है बहुत, क्योंकि इसमें भगवान को अवतार लेना होता है। भगवान इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों चीज हो जाती है। किसमें? भगवान। बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब जब हो धर्म की हानि, बाणी असुर अधम अवमानी, तब तब धरे विविध शरीरा, हरे दुख सज्जन भव पीरा। तो यहां जब अवतार लेते हैं तो कुछ करने के लिए लेते हैं, तो करने में वो कर्ता बन जाते हैं। इसलिए करने के लिए उनको अवतारवाद में अनेकों प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जिसमें कर्ता बनते हैं और कर्म को करते हैं। लेकिन कर्ता बन करके कर्म कैसे किया जाए, तो उसमें क्रिया भी करते हैं। शक्ति ब्रह्म में भी, शक्ति ईश्वर में भी और शक्ति भगवान में भी शक्ति स्वरूपा तीनों हैं, और तीनों बिल्कुल एक ही हैं, बिल्कुल बराबर में। शक्ति रूप से किसी में कोई भेद नहीं है। लेकिन ये भगवान में और ईश्वर में और ब्रह्म में भेद है। क्या भेद है? भगवान अवतार लेते हैं और अनेकों प्रकार के शरीरों को धारण करते हैं। अवतार लेते क्यों हैं? कि उनको धर्म की स्थापना करनी होती है और अधर्म का नाश करना होता है। तो यहां पर भगवान कर्ता बनते हैं, और जब कर्ता बनते हैं तो कर्म क्या करते हैं? धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। और ये बिना क्रिया के हो नहीं सकता। इसलिए भगवान को अनेकों प्रकार की क्रिया करनी पड़ती है, अनेकों लीलाएं करनी पड़ती है। अरे भगवान की आपने देखा होगा, चाहे वो किसी भी अवतार में आ जाइए, सभी अवतारों में भगवान ने कोई ना कोई तो खेल किया है, कोई ना कोई तो लीला की है। सबसे ज्यादा लीला तो भगवान श्री कृष्ण की है। बाल अवस्था से और आखिर तक लीला ही लीलाएं की है, और उन लीलाओं का पार किसी ने नहीं पाया। जो वही पार पाता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। बिना भगवान की कृपा से कोई उनकी लीला का पार नहीं पा सकता। भगवान ने अनेकों लीलाएं की है, अनेकों। राक्षसों को भी मारा, भक्तों का भी उद्धार किया, चीर हरण इत्यादि ऐसी ऐसी लीला की, प्रेम की लीला की, दोस्ती की भी लीला की। सुदामा के चरित्र में दोस्त लीला हुई थी, यानी उनके अनेक लीला हुई थी। और भगवान के अनेक नाम होते हैं, अनेक उनके कर्म होते हैं, अनेक उनकी क्रियाएं होती हैं, अनेक उनके धाम होते हैं, अनेक उनके भक्त होते हैं, और अनेक ही परिकर होते हैं। यानी भगवान की अनंत लीला और अनंत कथा, हर अनंत हर कथा अनंता। क्योंकि भगवान अनंत होते हैं और उनकी लीला भी अनंत हो जाती है, क्योंकि इसमें भक्ति प्रधान होती है और भक्ति भक्त करता है। भक्त जिस प्रकार से भगवान को चाहता है, जिस रूप में उसको भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो भक्त के कारण से भगवान अनेकों रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, हरि अनंत। जब हरि अनंत होंगे तो कथा भी उनकी अनंत ही होंगी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये मेरे प्यारे प्रेमी भावों, ये अंतर है भगवान में, और इसी को भगवान कहते हैं जिसमें अनेकों लीला हो, अनेक अवतार हो, जिसमें कर्ता भी भगवान बनते हैं, कर्म भी करते हैं, क्रिया भी करते हैं। ध्यान करिए, ब्रह्म में क्रिया नहीं होती,
कोई कर्म नहीं होता, कर्ता होता है, एक ब्रह्म होता है बस, वो कोई कर्म नहीं करता। ईश्वर में दो होते हैं, कर्ता और कर्म। वहां पर क्रियाएं नहीं होती, ईश्वर की कोई लीला नहीं हुआ करती। बस जीव और परमात्मा दोनों का, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, इतना कर्म होता है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। शक्ति में सब बराबर है, मैं पहले कह चुका हूं, शक्ति में सब बराबर है। इसलिए भगवान में लीलाएं हैं, अनंत है, वो कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है। ब्रह्म में केवल कर्ता है, कर्म कोई नहीं। ईश्वर में कर्ता है और कर्म है, क्रिया कोई नहीं, कोई लीला नहीं होती। इनमें ये इस प्रकार से तीनों में अंतर है, शक्ति के दृष्टि तीनों एक है। आपकी समझ में आगे होगी, और इससे मैं आगे और आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये तो वीडियो होते हैं, छोटे छोटे डाले जाते हैं, इसमें कोई कथा तो होती नहीं, सांकेतिक होता है। ठीक है, ब्रह्म एको वचन में आता है, ईश्वर द्वैवचन में आ जाता है, और भगवान बहुवचन में आता है। ब्रह्म ज्ञान में आता है, ईश्वर योग में आता है, और भगवान भक्ति में आते हैं। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कल्याणकारी लगता हो, कृपा करके इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को लाइक भी करते रहें, और शेयर भी करते रहें। इससे क्या होता है कि मेरे को पता चल जाता है कि लोग मेरे वीडियो को सुनते हैं, और मुझे उम्मीद है सुनते तो बहुत है, क्योंकि सारी चीजें इसी से पता चल जाती है। लाखों आदमी जुड़ चुके हैं, एक आधे नहीं, लाखों लाखों मेरे वीडियो को देखते हैं। ठीक है नहीं, तो इसलिए वीडियो देखो तो पहले सब्सक्राइब करो, बेलकन भी है, घंटी भी बजाओ, और लाइक करो तथा शेयर करो। इससे कल्याण ही होगा, आपका भी औरों का भी। अब मैं चलता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।